नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, देवरिया के फतेहपुर में जो कुछ भी हुआ वो आप सबको पता है। दुबे परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई और यादव परिवार ने अपना एक सदस्य खोया। लेकिन अब इसमें एक बेहद दिलचस्प मोड़ आ गया है। इस पूरे हत्याकांड को लेकर के जिस तरीके से सियासत हुई है, जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड ने सियासी रूप ले लिया था कि भारतीय जनता पार्टी के देवरिया से जो सदर विधायक है शलभ मणि त्रिपाठी, वो एक तरीके से कहा जाए कि मतलब उस पूरी हत्याकांड को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने दुबे परिवार के साथ खड़े होकर ये साबित कर दिया कि उनके अंदर किस तरीके का जातिवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। अरे, मानते हैं कि दुबे परिवार का नुकसान ज्यादा हुआ है और यादव परिवार ने अपना एक सदस्य, अपना मुखिया खोया है। उनके भी 4 मासूम बच्चे हैं, लेकिन यादव परिवार का नुकसान किसी को नहीं दिखाई दे रहा। उल्टा उनके मकान पर नोटिस तक चिपका दिया गया। पैमाइश हो रही है लगातार। एक डर का माहौल जैसा, मतलब डराने जैसी चीज लगातार बनी हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह निकल के आई है कि जिस व्यक्ति ने दुबे परिवार के 3 लोगों पर फायर किया, गोली लगी 3 लोगों को, वो व्यक्ति नवनाथ मिश्रा निकला। जी हां, मुख्य आरोपी निकला नवनाथ मिश्रा, यानी कि दुबे परिवार का हत्यारा निकला नवनाथ मिश्रा। आप सुनिए ध्यान से मैं क्या कह रही हूं। नवनाथ मिश्रा उर्फ पट्टू, ये है असली हत्यारा, जिसने अपने मालिक प्रेमचंद यादव की हत्या का बदला लेने के लिए आक्रोश में दुबे परिवार के 5 लोगों की हत्या की। यह है असली मामला। अब क्या करेंगे शलभ मणि त्रिपाठी? जब से नवनाथ मिश्रा गिरफ्तार हुआ है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, उसने स्वीकार किया है कि प्रेमचंद यादव की राइफल से ही उसने दुबे परिवार पर फायरिंग की। 3 लोगों को गोली लगी और इस बात की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हो चुकी है कि एक गोली सत्यप्रकाश दुबे को लगी, एक गोली उनकी बेटी को लगी और एक गोली उनके बेटे को लगी। इस बात की पुष्टि हो चुकी है। अब क्या करेंगे वो लोग जो एक जाति विशेष का होने के नाते लगातार सिर्फ और सिर्फ खड़े हुए दिखाई दे रहे थे दुबे परिवार के साथ। उसमें चाहे शलभ मणि त्रिपाठी हो, फिर ब्रजेश पाठक हो, या फिर दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, या फिर वो लोग जो एक कहना चाहिए स्पेशल कम्युनिटी से जो हैं उसको बिलोंग करते हैं, वो लोग लगातार पूरा सपोर्ट हर तरीके से, मतलब मंच पर जिस तरीके से हाथ ऊपर करके और सत्यप्रकाश दुबे का जो बचा हुआ इकलौता बेटा है देवेश, उसको लेकर मंच पे पहुंचे शलभ मणि त्रिपाठी। आप देखिए किस तरीके से उसमें सिर्फ और सिर्फ सियासी बू आ रही है कि ये केवल इनका इस्तेमाल जो है वो राजनीति के लिए कर रहे हैं। और जिस तरीके से उनके घर पे पहुंचे हैं, लगातार वहां पर नेताओं का तांता लगा हुआ है, और दूसरी तरफ जो यादव परिवार है उनकी खैर खबर लेने वाला कोई भी नहीं। आखिरकार ये भेदभाव क्यों? और जब से ये पता चला है कि जो मुख्य आरोपी है जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया वो ही नवनाथ मिश्रा है, तब से वो लोग पता नहीं कहां चले गए हैं जो इस पर बुरी तरीके से राजनीति कर रहे थे। मतलब एक तरीके से कहा जाए बिलबिला रहे थे, वो सब गायब हो गए, पता नहीं कौन से बिल में जाकर के छुप गए। तो ये देखिए किस तरीके से पल पल घटनाक्रम बदलता है। अपनी बुद्धि का, अपने संयम का, अपने विवेक का कुछ तो इस्तेमाल कर लीजिए। हर चीज सिर्फ सियासी या सियासत करने के लिए नहीं होती। किसी का परिवार बर्बाद हो गया, किसी का परिवार तबाह हो गया, किसी ने 4-5 लोग खोए, 5 लोग खोए, किसी ने 1 इंसान खोया तो ना, परिवार तो बर्बाद हुआ ना, बच्चे तो अनाथ हो गए ना, फिर वो चाहे यादव परिवार के हुए हो चाहे दुबे परिवार के हुए हो।
लेकिन सियासतदारों को सिर्फ राजनीति करने से मतलब, लेकिन जब आपकी पोल खुल जाती है, आप जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को, इतनी बड़ी वारदात हुई कि पूरा उत्तर प्रदेश हिल गया, छोटी मोटी बात नहीं है, एक गांव में 6 लोगों की हत्या हो जाना। और सबसे मजेदार बात यह है कि जिस व्यक्ति के नाम पर आप ये सारी राजनीति कर रहे हो, उस बेचारे का तो मर्डर पहले हुआ, उसका तो कुछ भी लेना देना इस चीज से नहीं। उस एक्शन में जो रिएक्शन हुआ वो है दुबे परिवार के लोगों की जान जाना। तो इस पर सियासत करने से पहले एक बार सोच तो लेते कि क्या पता आगे चलकर इसका क्या अंजाम होगा। और देखिए किस तरीके से वही अंजाम निकला। नवनाथ मिश्रा निकला मुख्य आरोपी, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। 27 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखी है पुलिस ने और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब आप सोचिए, अब कहाँ मुंह छुपाएंगे अपना ये लोग जो ब्राह्मण के नाम पर जो है राजनीति कर रहे थे। शलभ मणि त्रिपाठी सिर्फ इसलिए वो उनके साथ मंच पे थे क्योंकि वो देवेश दुबे हैं। अब नवनाथ मिश्रा के पक्ष में खड़े होंगे? बताइए, होंगे खड़े? नवनाथ मिश्रा के पक्ष में भी खड़े हो जाइए आप जाकर के कि अरे मार दिया तो क्या हुआ, क्योंकि ये मिश्रा है, मार सकता है। तब देखेंगे कि ये लोग कितना राजनीति करते हैं और कितनी ताकत रखते हैं राजनीति करने की। तो ये एक चीज जहन में आई थी कि ये तो पूरा मामला ही उल्टा निकला। जिस यादव परिवार को दिन रात कोस रहे हैं, वो यादव परिवार तो बेचारा इनोसेंट निकला, हत्यारा कोई और निकला। और कौन निकला? मिश्रा जी निकले। अब क्या करेंगे शलभ मणि त्रिपाठी और ब्रजेश पाठक? और मैं कभी भी ओम प्रकाश राजभर को बहुत संजीदा कभी नहीं मानती थी, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से उन्होंने समझदारी दिखाई, और इकलौते वही नेता हैं जो प्रेमचंद यादव के घर भी गए और उनके परिवार को सांत्वना दी, और जिस समझदारी से दी कि आपके साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। ये बात बहुत ही ज़्यादा मुझे उनकी समझदारी भरी लगी और अच्छी लगी। तो ये एक चीज़ जो है जहन में आई, आंखों के सामने जैसे ही आई, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।